अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ अफ़साना ज़ुबैर और आज की ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो उन ख़वातीन के लिए है जिनको अल्लाह पाक ने अब तक कोई औलाद नहीं दी, वो औलाद की ख्वाहिशमंद है। तो मेरे पास कई औरतें इस तरह से आई थी। सबसे पहला केस जो मेरा आया था आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, जो फ़र्स्ट मेरे पास केस औलाद के लिए आई थी। तो उस ख़ातून के लिए जो दुआ मुझे अल्लाह पाक ने दिल में डाली थी, तो वो दुआ मैंने उनको बताई थी और अल्लाह पाक ने उनको मालिक फ़ज़ल करम से ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर ही उन्होंने मुझे खुशखबरी बताई थी, सुनाई थी कि अल्लाह पाक के रहम करम से वो हामिला है। 9 सालों के बाद उनको अल्लाह पाक ने औलाद नवाजी थी। पहले भी उनके कई दफ़ा मिसकैरेजेस हो चुके थे, औलाद होती नहीं थी, मिसकैरेजेस हो जाते थे। तो उसके अलावा भी बहुत ख़वातीन आई थी। आज से 4 साल पहले भी जो मुझे एक केस याद है, जो कि आज भी मेरे पास आती है पेशेंट किसी और मसले मसाइल के लिए। तो उनके घर पे एक बेटी थी 12 साल की और बेटा था 10 साल का, और 10 साल हो चुके थे, मज़ीद कोई औलाद नहीं। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, तो वो काफ़ी हेल्दी थी, मोटी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि फ़ैट्स की वजह से, ज़्यादा चर्बी की वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकती। तो ऑपरेशन वगैरह का कहा था। तो वो मेरे पास आई थी, अल्लाह पाक के रहम करम से वो आई थी। वो ऐसा केस था कि मैं बहुत खुश हुई थी कि उन्होंने जो आके फ़रियाद रखी थी, मैंने उनको यही दुआ बताई थी, तरीक़ेकार बताया था। वो तरीक़ा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ़्तों के अंदर ही मुझे कांटेक्ट करके बता दिया था कि मालिक के फ़ज़ल करम से वो हामिला है। तो इस तरह से कईयों केसेस आए और इसी दुआ को मैंने उनको बताया और उन्होंने अमल किया और मालिक के फ़ज़ल करम से अल्लाह पाक ने उनको औलादें दी। तो जो सबसे जल्द जो मुझे ख़बर सुनाई थी वो ये थी, जिन्होंने मुझे 3 हफ़्ते के अंदर सुनाया था। वरना उसके अलावा और भी पेशेंट थे जिनको किसी को 2 महीने बाद, किसी को 1.5 महीने बाद, किसी को 3 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर तक मुझे ख़बरें मिल गई थी कि अल्लाह पाक ने उनको औलाद नवाजी। उसके अलावा मैं औरों को क्या कहूँ, ऐसे कई औरतों को तो अल्लाह पाक ने शिफ़ा अता फ़रमाया, औलाद नवाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक के फ़ज़ल करम से अल्लाह ताला ने बहुत खुशहाली नवाजी उनको। और उसी के साथ में मैं ख़ुद अपने लिए परेशान थी। मेरी ख़ुद की बेटी 5 साल की हो चुकी थी, छोटी। तो मुझे मज़ीद एक और औलाद की ख्वाहिश थी। तो मैं दुआ करती थी अल्लाह पाक से, और मैंने डॉक्टर को जब चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने कहा था मैं आगे मज़ीद कंसीव नहीं कर सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ थी। तो मैंने इलाज तो मज़ीद नहीं करवाया था, बस चेकअप करवा के आ गई थी। जब मुझे मालूम हुआ मेरा दिल ख़राब हुआ। फिर मेरे जहन में यही आया था कि जिस तरह से मैं लोगों को दुआ देती हूँ तो मैं ख़ुद वो दुआ पे अमल करूँ। तो मैंने ख़ुद उस दुआ पे अमल किया। तो मालिक के फ़ज़ल करम से दुआ पे अमल करने के 1.5 महीने के अंदर मालिक के फ़ज़ल करम से मेरे घर पे भी खुशखबरी आ गई थी कि मुझे भी पता चल गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी प्रेगनेंसी हो गई थी। तो इसी तरह से मैं वही दुआ मैं आपको बता रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप भी अमल करेंगे, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपके घर में नेक सालेह औलाद ज़रूर नवाजेगा। तो अमल मैं बताती हूँ। मैं जो दुआ आपको बताने जा रही हूँ, जो आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, दुआ आपकी स्क्रीन में चल रहा है, तो उसका तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ। एक जगह तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फ़रमा, बेशक तू ही सुनने वाला है। और एक जगह उसका तर्जुमा है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझको अपनी बारगाह से नेक औलाद अता फ़रमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। तो इस दुआ को आपको ये करना है कि किसी भी एक नमाज के बाद 41 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है आपको शिद्दत से। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक नेक सौले औलाद अता फ़रमाए, खैर आफ़ियत के साथ, अच्छी सेहत के साथ, खुशहाली के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। कम से कम 41 दिन तक इसको जारी रखे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी भी गोद भर देगा। और मैंने जितने मरीज़ों को बताई थी यही तरीक़ेकार बताया था, लेकिन जब मैंने अपने लिए किया था तो मैंने इस तरीके से नहीं किया था। मैंने अपने लिए जब किया था तो मैं किसी भी एक वक्त के नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ती थी यही दुआ। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करती थी, और रात को जब भी बिस्तर पे सोने जाती थी, सोने से पहले भी मैं अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार पढ़ के, अल्लाह पाक से तौबा करके, अच्छे से माफ़ी मांग के, उसके बाद फिर ही 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ के अल्लाह पाक से शिद्दत से औलाद की दुआ मांगती थी, और अल्लाह पाक ने मेरी भी गोद भर दी थी। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज़ पे अमल करें। किसी भी एक वक्त के नमाज के बाद तसल्ली के साथ 41 मरतबा ये दुआ पढ़ के, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये बहुत मुजरब दुआ है।
41 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठा के शिद्दत से दुआ मांगे, नेक सौले औलाद की दुआ मांगे खैर आफियत के साथ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी गोद भर देगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।